नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दर्श न्यूज में। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जो राजनीति करना चाहते हैं करे। साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने और बजरंग पूनिया के पद्मश्री लौटाने पर WFI अध्यक्ष संजय सिंह ने दी प्रतिक्रिया। 6 जनवरी को अपने मंजिल पर पहुंचेगा आदित्य L1, इसरो अध्यक्ष ने दी जानकारी। सीएम नीतीश ने की ललन सिंह से मुलाकात, देर शाम पहुंचे उनके घर, सियासी गलियारे में चर्चा तेज। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत, विदेश जाने की मिली अनुमति। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। अब खबर विस्तार से। इजराइल से जुड़े एक जहाज को हिंद महासागर में ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया है। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन और समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने इस हमले की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक इस व्यापारिक जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा था और भारतीय तट के पास इसे निशाना बनाया गया। हालांकि हमले में किसी के घायल होने या मरने की सूचना नहीं है, लेकिन जहाज में कुछ नुकसान जरूर हुआ है। बताया जाता है कि इस व्यापारिक जहाज के चालक दल में 20 की संख्या में भारतीय भी मौजूद थे। वैसे तो यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस हमले के पीछे कौन है, लेकिन यमन के हूतियों की भूमिका को लेकर शक जाहिर किया जा रहा है। भारतीय कुश्ती महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह ने साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने की घोषणा और बजरंग पूनिया के पद्मश्री लौटाने के फैसले पर आज टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो एथलीट हैं उन्हें अभी से तैयारी शुरू कर दी है। यौन उत्पीड़न के आरोपी WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह से अपनी नजदीकियों पर संजय सिंह ने कहा, सांसद जी से नजदीकी रखना क्या गुनाह है। मैं हमेशा पदों पर रहा हूं। पहले वाराणसी के कुश्ती संघ का प्रमुख था। इसका सांसद जी से कोई लेना देना नहीं है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को अपने मंजिल यानी लैंग्रेजियन पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ ने कहा कि फिलहाल इस बात की उम्मीद पूरी है। उन्होंने आगे कहा कि सटीक समय की जानकारी सही वक्त पर दी जाएगी। इसरो अध्यक्ष ने यह बातें भारतीय विज्ञान सम्मेलन से इतर पत्रकारों से बात करते हुए बताई। सोमनाथ ने यह भी बताया कि भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने के भी करीब है। सीएम नीतीश कुमार आज शाम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक चर्चा हुई। जेडीयू की 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की अटकलें तेज हैं। इस बीच सीएम नीतीश से उनकी मुलाकात पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। दोनों ने सीएम नीतीश पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने मंच पर एक महिला एंकर का जिस तरह से स्वागत किया वो शर्मनाक है। इसीलिए सीएम नीतीश को पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब एनडीए की बैठक में उन्होंने बीजेपी की विधायक निकी हेम्ब्रम को सुंदर बता दिया था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पत्रकारों के सवाल पर भड़क गए। आज पटना में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उनके तेवर अचानक कड़े हो गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या करना है इस पर आपसे पहले ही डिस्कस कर लेंगे। आप ही बता दीजिएगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। दरअसल मीडिया कर्मियों ने पूछा कि जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा है। सुनते ही ललन सिंह गर्म हो गए। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में शनिवार को सीनेट की बैठक के दौरान बाहर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद भी छात्रों ने जमकर हंगामा किया और बैठक का विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दौड़ाकर छात्रों को पुलिस ने पीटा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी विदेश दौरे पर जाने की याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। तेजस्वी अगले साल 6 से 8 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा कर सकेंगे। आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी मामले में अक्टूबर महीने में कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को जमानत दी थी। रेलवे में नौकरी के लिए जमीन लेने के चर्चित लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने एक बार फिर समन जारी किया है। ईडी की ओर से पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को दफ्तर बुलाया गया है। अगले साल 5 जनवरी को उन्हें कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा गया है। इससे पहले उन्हें 22 दिसंबर को बुलाया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। उनके पिता लालू यादव को भी 27 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से समन भेजकर 27 दिसंबर को बुलाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का पीएम कैंडिडेट बताए जाने पर विपक्षी दलों में घमासान मच गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के रुख पर सवाल उठाए हैं।
त्यागी ने कहा कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक से एक दिन पहले ममता और केजरीवाल की मुलाकात हुई थी। इसके बाद ममता ने कहा था कि कोई भी चेहरा गठबंधन का नहीं होगा। फिर भी अगले दिन खड़गे को गठबंधन का चेहरा बताना गठबंधन की नीतियों का उल्लंघन है। बिहार में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम ने बीते दिन हाई लेवल बैठक की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग करके कोरोना जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश ने कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से लड़ने की तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वे सजग और सतर्क रहें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज रामगढ़ जिले के गोला के तिरला ग्राउंड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां सीएम ने 572 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। उधर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी आज पलामू पहुंचे, जहां पांकी विधानसभा के सखी मंडल की बहनों की आजीविका संवर्धन हेतु सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर स्थानीय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता भी मौजूद रहे। अब खबर खेल जगत से। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव टखने की चोट के कारण लंबे समय के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी T20 सीरीज में उनके खेलने पर संशय है। सूर्य कुमार यादव को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी T20 मैच के दौरान फील्डिंग करने के दौरान टखने में दिक्कत हुई थी। आज सूर्य कुमार यादव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी चोट को लेकर अपडेट दी है और लोगों से अपनी छुट्टी एंजॉय करने को कहा है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार में हवा के रुख में बदलाव से आज से ठंड में थोड़ी कमी आएगी। सतह से 7 किलोमीटर ऊपर तक पूर्वा बह रही है और उसके 3 किलोमीटर ऊपर तक पछुआ का प्रभाव है। ऐसे में मौसमविदों ने तापमान में बढ़ोतरी के आसार जताए हैं। इसके सम्मिलित प्रभावों से सुबह में ठंड में थोड़ी कमी आएगी। पटना सहित राज्य भर में इसका प्रभाव दिखेगा और अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। शुक्रवार से कई जिलों में इसका प्रभाव भी दिखने लगा है। उधर रांची समेत पूरे झारखंड में शीतलहर का प्रकोप है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे दर्श न्यूज।